स्टूडेंट्स, आज मैं 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी में एडमिशन और पार्टनर हमारा एक टॉपिक चल रहा था। आज इसके हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने न्यू रेशियो निकालना सीखा था और आज हम सीखेंगे कि न्यू रेशियो के बाद सेकंड पॉइंट एडमिशन और पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सिखाता हूँ। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? पहले व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस? व्हेन ए पार्टनर इज गिवन द सम शेयर ऑफ हिज टू द अनदर पार्टनर, इट इज कॉल्ड द सैक्रिफाइस। कि मैंने अपने हिस्से का कुछ भाग यदि दूसरे बंदे को दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस कहते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मीनिंग मैंने सिखा दिया। सैक्रिफाइस रेशियो कब निकाला जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रेशियो चेंज के टाइम पर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि सैक्रिफाइस रेशियो विच कंडीशंस में कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1, व्हेन एडमिट ए पार्टनर, जब हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, या फिर इफ पार्टनर्स रेशियो विल बी चेंज, कि कुछ समय के बाद यदि पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है तो भी सैक्रिफाइस निकाल लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी में ही जैसे मैंने 12 तक क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज मैं 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ये कि एबीसी वर पार्टनर इनटू द फर्म 532, कि मेरी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 5:3:2। दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने किसको एडमिट कर लिया? डी को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डी को एडमिट करने के बाद जो सबसे पहले गिवन था वो ओल्ड रेशियो होता है, फिर उसके बाद उन्होंने किसको एडमिट किया? डी को, और डी का शेयर कितना दे दिया? 3:2:3। भैया जो सबसे पहले गिवन है ये तो मेरा है ओल्ड रेशियो, और ये जो नीचे वाला निकल के आया है ये है न्यू रेशियो। कह रहा फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना है मुझे? सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला आपको जानते ही हैं सैक्रिफाइस रेशियो का। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले किसका निकालेंगे? ए का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। 10 कहां से आया? 5 3 8 और 2 10, माइनस 3 3 2 5 2 7 और 3 10, 3/10। कितना बच गया? 2/10। फिर किसका निकालना है? बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10 माइनस 2/10। कितना बचेगा? 1/10। फिर किसका निकलेगा? सी का। सी का कितना है? 2/10 माइनस 2/10 बराबर कितना? 0। कभी भी न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं निकलता, क्योंकि ये तो गेन करता है। क्या करता है? गेन। क्योंकि ये तो बाद में तो आया, इसके बाद पहले कुछ नहीं था। अब कितना मिल गया इसके पास? 3/10, तो 2/10 इसने दे दिया, 1/10 दे दिया। तो ध्यान रखना, कभी भी न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं निकलता, केवल ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस निकलता है। और वही मेरा यही आंसर है कि इसका अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो करूं तो वो 2:1 होगा, और यही मेरा आंसर होगा। तो बेटा ये मेरा एक क्वेश्चन था जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बाद 13 इलस्ट्रेशन है ये। इसके बाद अब हम चलते हैं 14 इलस्ट्रेशन पे। 14 इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, इसे एक बार देख लेते हैं कि 14 इलस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है। 14 इलस्ट्रेशन है कि XYZ are partner 432, P is admitted into the firm 1/10, calculate the new ratio and sacrifice ratio। कि वो इससे तीनों, अब इससे दोनों चीज निकालनी है। जो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर
ध्यान देने की योग्य की बात है, आज मैं आपको 19 तक इलस्ट्रेशंस कराऊंगा और फिर प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो आगे भी पढ़ा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 14 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 4 3 2 के। उन्होंने मिस्टर पी को पार्टनर बना लिया। किसको पार्टनर बना लिया? मिस्टर पी को। किसको पार्टनर बना लिया उन्होंने? मिस्टर पी को 1/10 के लिए। उसके बाद उन्होंने पी को पार्टनर बना लिया 1/10 के लिए। कह रहा अब इसके द्वारा न्यू रेशियो निकालो और सैक्रिफाइस निकालो। मतलब दो चीज निकलवा रहा है इससे ही। एक तो निकलवा रहा है न्यू रेशियो और एक निकलवा रहा है सैक्रिफाइस रेशियो। अगर दोनों चीज निकाल दिखाओ। आप सीख तो गए होंगे कि जब क्वेश्चन के अंदर केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी गिवन नहीं हो, तो अजम्पशन मेथड है ना। तो पहले तो न्यू रेशियो निकाल लो। अजम्पशन मेथड में क्या करते थे? लेट बी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 मानते थे। फिर क्या निकालते थे? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू कितना बच गया? 9/10। अब डायरेक्ट घटा लिया करो, 10 में से 1 गया तो कितने बच गए? 9। फिर निकालते थे न्यू रेशियो। क्या निकालते थे? न्यू रेशियो। पहले किसका निकलेगा? एक्स का। भाई रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई किससे कर दो? ओल्ड रेशियो से। तो ये वाला जो मेरा गिवन है, ये ओल्ड रेशियो तो गिवन है एक्स वाई जेड का। तो रिमेनिंग शेयर 9/10 इंटू 4/9, 4 3 7 और 2 9। ये बेटा 9 से 9 डिवाइड कर दो, कितना बच गया? 4/10। फिर y का निकालो, 9/10 इंटू 3/9, 9 से 9 गायब कर दो, 3/10। फिर किसका निकालना है? z का। 9/10 इंटू z का शेयर 2/9, 9 से 9 गायब कर दो, 2/10। फिर किसका निकालना है? p का। p का कितना था? 1/10। तो यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 बराबर कर दो इसे। 4 3 2 1। ये मेरा क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? न्यू रेशियो निकल के आ गया। उसने बोला कि सैक्रिफाइस भी निकाल दो। बोला ना सैक्रिफाइस भी निकालो। तो सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोला करो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स वाई जेड तुम्हें पता है, न्यू पार्टनर का कभी भी सैक्रिफाइस नहीं निकलता। तो मैं बस सबसे पहले एक्स का निकालना सिखाता हूँ। ओल्ड ये है, ये न्यू है, तो ओल्ड एक्स का 4/9 माइनस 4/10। क्यों? 4 3 7 7 2 9 और 1 10। एलसीएम कितना आएगा? 10 और 90। डायरेक्ट ले लो ना, 90 10 चौक 40 माइनस 36, 4/90। फिर y का ओल्ड कितना है? 3/9 माइनस 3/10। एलसीएम 90, 30 माइनस 27, 3/90। फिर किसका? z का 2/9 माइनस 2/10। एलसीएम कितना? 90, 10 दूनी 20 माइनस 18 बराबर 2/90। फिर पी का शेयर कितना है? पी का तो सैक्रिफाइस निकलता ही नहीं है सर। तो ध्यान रखना, कभी भी न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं निकलता। तो इनका सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा? 4 3 2। ये इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बता देता हूँ। कभी भी अगर निकालनी पड़ जाए, जब मैं जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा तो एक ट्रिक याद रखना मेरी, कि जब भी आपने लेट बी अजम्पशन मेथड दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अजम्पशन मेथड। क्या दे रखा हो? अजम्पशन मेथड। तो समझ जाना उसमें ओल्ड रेशियो ही, क्या? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है।
कौन से मेथड में, अजम्पशन मेथड में ओल्ड रेशियो ही कौन सा होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। इसमें ओल्ड रेशियो 4:3:2 था ना, तो इसका भी सैक्रिफाइस कितना आया, 4:3:2। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 15 इलस्ट्रेशन है ये कि ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:1, कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं 4:1 के, एंड ए सरेंडर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ एंड बी सरेंडर 1/2 शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, ए जो है वो ए सरेंडर कर रहा 1/4। उन्होंने मिस्टर सी को नया पार्टनर बनाया, कह रहा ए सरेंडर, ये वाला बंदा सरेंडर कर रहा है, सरेंडर ये कर रहा है ए 1/4 और ये कर रहा है 1/4 तो ये दोनों सी को दे रहे हैं, लेकिन सी का शेयर गिवर नहीं है, सी का शेयर गिवर नहीं है। कह रहा है कि न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, इससे निकाल देंगे जी। न्यू रेशियो निकालने में क्या जा रहा है, छोटी सी बात है, न्यू रेशियो निकल जाएगा। आपको एक ट्रिक याद होगी सरेंडर वाली, निंजा टेक्निक। वो ट्रिक थी कि जब क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता और रिमेनिंग पार्टनर अपना शेयर को सरेंडर करते हैं, ये 1/4 कर रहा है, ये 1/2 कर रहा है, तो उसमें क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस करते थे, फिर क्या करते थे, प्लस। कह रहा इससे भी ना तुम्हें एक तो न्यू रेशियो निकालना है और एक सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो ये दोनों कैसे निकलेंगे, ध्यान देने की बात है। ए ने सरेंडर किया सी को, या तो ये लिख सकते हो ए सरेंडर टू सी, या ये भी लिख सकते हो सी गेट फ्रॉम ए। किसी किससे लेगा, ए से 1/4, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4/5, 5 कहां से आ गया, टोटल इन दोनों का 4/20। फिर सी गेट फ्रॉम बी 1/2, ये तो है, इनकी आपस में गुणा करनी है, 1/5, 1/10। देन न्यू रेशियो क्या निकलेगा, न्यू रेशियो। पहले गुना हो गई, फिर अब माइनस हो जाएगा, बाद में प्लस होगा नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए के पास पुराना कितना था, 4/5, इसने अपने नए पार्टनर को कितना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, 4/20। एलसीएम कितना आएगा, 20, 5 चौके 20, 4 चौक 16, -4, 12/20। फिर किसका निकालना है, बी का, 1/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम, 5 दूनी 10 -1, 1/10। फिर सी का शेयर, सी का शेयर कैसे निकलता था, दोनों गुनाओं को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके, 4/20 प्लस 1/10, 20 एलसीएम आ गया, 20 तो 4 से 10 दूनी 20, 6/20। इसे बराबर करने के लिए 2 से गुना 2 से भाग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/20। तो रेशो आ जाएगा इनका, जो न्यू रेशो निकल के आएगा 12, 2, 6। न्यू रेशो कितना आ गया, 12, 2, 6। भाई 12, 2 और 6 छोटा कर दो, छोटा करने के लिए 2 सिक्के 12, 2 एकम 2, 613। कितना आ गया, 613। अब कह रहा है सैक्रिफाइस निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले किसका निकलेगा, ए का। ए का ओल्ड, ये वाला 4/5 माइनस 6/10, 10 एलसीएम, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 माइनस 6, 2/10 आ गया।
फिर किसका निकालेंगे, बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना, 1/5 माइनस 1/10। 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1/10। तो सैक्रिफाइस क्या आ गया, 2:1 मेरा आंसर। कभी भी न्यू पार्टनर मीन्स मिस्टर सी का कभी भी न्यू रेशियो नहीं निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये मेरा 15वां क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 16 और 15 दोनों सेम है, तो मैं ये लिखवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 15 था और ये क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इन्हें करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में हो जाएंगे। उसमें अनिल और सुनील दो पार्टनर है 3:2 के, उन्होंने मिस्टर सुमित को और चरण को नया पार्टनर बना लिया। अनिल तो 1/3 दे रहा है चरण को, सुनील दे रहा है उसको, तो दोनों के आपस में गुना हो जाएगी, इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 17 कि 17 में क्या कह रहा है, इसमें फ्यूचर रेशियो दे रखा है और फिर सैक्रिफाइस निकालने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है क्वेश्चन, तो मैं 17 आपको कराने जा रहा हूं। तो 17 क्वेश्चन में क्या था वो देख लीजिए। बच्चों, हम केवल आपको जब तक हमारे क्लास स्कूल रेगुलर नहीं चलता है तब तक आपको हम इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फिर हम आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम कवर कर लेंगे। आपको तब तक जितना कवर होता है उतना आप कवर कर लीजिए। ठीक है, और जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए तुरंत मेरे पास कॉल कीजिए कि सर ये क्वेश्चन मेरा कराना है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के दूंगा, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 निकालते हैं और एक देखते हैं कि ये क्या था। क्वेश्चन था कि ए और बी दो पार्टनर हुआ करते थे 3:2 के, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। अब कहा कि ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि हमारा फ्यूचर रेशियो तो इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ए और बी दो पार्टनर थे, उनका जो रेशियो था वो 3:2 था, 3:2। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए, लेकिन इन ओल्ड पार्टनर ने एक कंडीशन लगा दी कि हमारा फ्यूचर रेशियो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। फ्यूचर रेशियो क्या रहेगा, इक्वल, बराबर रहेगा। अब हमें नहीं पता ये इसको हम कितना देंगे कितना नहीं देंगे। कह रहा है इससे भी आप क्या निकालिए, एक तो न्यू रेशियो निकाल दीजिए और एक क्या निकाल दीजिए, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दीजिए। मैं निकाल देते हैं जी। फ्यूचर रेशियो वाली ट्रिक याद है ना, 5वीं करवाई थी। अजम्पशन मेथड का यूज करके उसको एडवांस ट्रिक बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या करेंगे, लेट बी टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे जी, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। देन न्यू रेशियो निकलेगा। लेकिन इसमें बस फर्क ही इतना है कि न्यू रेशियो की मल्टीप्लाई इस फ्यूचर रेशियो से कर देंगे रिमेनिंग शेयर की। आपका क्या निकल जाएगा, फ्यूचर रेशियो निकल जाएगा, मतलब न्यू रेशियो निकल जाएगा। ए का क्या करना, रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई फ्यूचर रेशियो से करनी है, 1/2, 3/8 आ जाएगा। फिर बी का निकाल दो जी, 3/4 इंटू 1/2, ये भी कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। सी का सेम है जी, 3/4 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना 2 से भाग, तो 3 दूनी 6, 4 2 जाएगा, 3 6 छोटा कर दो, 1 1 2 आ गया ना फ्यूचर रेशियो। कह रहा सैक्रिफाइस और निकाल के दिखाओ। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल लेंगे जी, ए का ओल्ड ये रहा 3/5 माइनस 1/4, एलसीएम 20, 4 दिया 12 माइनस 5 कितना बचेगा,
7/20। एलसीएम तो लेना आता होगा ना सबको, 5 चौके 20 और 4 3 12, इस तरीके से। फिर बी का निकाला, 2/5 माइनस 1/4, वही एलसीएम 8 माइनस 5 3/20। क्या रेशियो बच गया? 7/3। यही मेरा आंसर। समझ में आया नहीं आया? ये न्यू रेशियो और वो सैक्रिफाइस रेशियो। तो 17 आपका जो क्वेश्चन है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सेम है, बस इसमें यहाँ 1:1 की जगह पर 2:1 है 17 के बी पार्ट में, तो ये भी आप सेम कर लोगे। 18 कराता हूं। 18 हरियाणा बोर्ड 2010 में सेट बी में भी आया था, हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आ चुका है। तो मैं आपको एक 18 भी करा देता हूं, ध्यान देना। तो 2018 वाले बैच में आया था, तो इसे भी देख लीजिए मेरे साथ। ट्रिक वही लगेगी, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। के एल एम 3 पार्टनर हैं, के एल एम वर आर 3 पार्टनर, 3 to 1 they admit, 3 to 1 they admit and 1/6 share. It is become agreed that M would be retain his original share. ये कंडीशन लगा दी, M का शेयर ओरिजिनल रहेगा, M his share is original, ओरिजिनल रहेगा जी इसका, मतलब इसके शेयर में कोई चेंज नहीं होगा। न्यू रेशियो भी निकालो, सैक्रिफाइस कर। एक तरीके से ये फ्यूचर रेशियो ही तो हुआ, नहीं हुआ बच्चों? ये फ्यूचर रेशियो ही तो हुआ कि इसका शेयर ओरिजिनल रखना है और कोई चेंज नहीं करना। तो मैंने कहा इसका और इसका दोनों का सेम है, तो मैं इन दोनों को यहाँ एक छोटी सी ट्रिक में प्लस ना कर लूं। 1/6 इसका कितना है? 1/6। तो 2/6 तो सेम है ना, कोई चेंज नहीं है, सिंपल। लेट बी टोटल प्रॉफिट 1, क्योंकि जब कुछ गिवन नहीं होता तो क्या कर लेते हैं, उन दोनों को प्लस कर लिया। 1 माइनस 2/6, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए? 4। अब न्यू रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो जी? न्यू रेशियो, क्योंकि इन दोनों का सेम रखना, इनका छेड़ना नहीं था, तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया? प्लस। ये भाई एम का था और ये भाई किसका था? एन का। न्यू रेशियो सबसे पहले के का निकलेगा, रिमेनिंग 4/6 इंटू 3/5। अब ये केवल यही लेने, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 12/60। एल का भी कितना आ जाएगा? 4/6 इंटू 2/5, 8/60। एम ने कह दिया मेरा नो चेंज, एन ने कह दिया उसका है 1/6, यहाँ 60 यहाँ 60। बराबर करने के लिए 10 से गुना 10 से भाग, बराबर 10/60 बराबर 10/60। एलसीएम कितना आएगा? 12 है, 8 10 10, छोटा कर दो, 6 4 5 5। कितना आ गया जी इनका न्यू रेशियो? न्यू रेशियो आ गया 6 4 5 5। सैक्रिफाइस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या कर दोगे? ओल्ड माइनस न्यू। सॉल्व करना, मुझे बताना। एक और लास्ट क्वेश्चन केवल आज का, इलस्ट्रेशन नंबर 19 कराता हूं कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, 9:6:5 के। डी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। बी सैक्रिफाइस 1/20 इन फेवर ऑफ डी एंड rest of the sacrifice made by A and C 3:1. Calculate the sacrifice ratio and D ratio. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें आप दिक्कत करने वाले थे, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे करना है ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर मैं 19 पे जा रहा हूं। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिए इसे।
और ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। पार्टनर हैं जी 3, ए बी सी। रेशो है 965। एडमिट किया डी को एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। डी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। आगे क्या कह रहा है कि 1/20 बी सैक्रिफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर टू डी। कि इस बी ने डी को 1/20 दे दिया, 1/20, और रिमेनिंग शेयर ए और सी ने दिया। और रिमेनिंग किसने दिया? रिमेनिंग शेयर पहले निकाल लेता हूं रिमेनिंग शेयर। डी का हिस्सा कितना है? 1/4। इसका 1/20 किसने दे दिया? बी ने दे दिया। 20 एलसीएम आ गया, 4 पंजे 20 माइनस 1 बराबर 4/20। ये 4/20 शेयर किसने दे दिया? ए और सी ने। किसने दे दिया? ए और सी ने। ये जो रिमेनिंग शेयर है, ये जो शेयर है, ये बेटा ए और सी ने दे दिया। किस रेशो में दे दिया? 3:1 में दे दिया। किस में दे दिया? 3:1 में। और तो कुछ नहीं है ना, लिखने का तरीका बस। फर्स्ट यहां लिखो, डी गेट फ्रॉम ए। डी किससे ले रहा? ए से। रिमेनिंग शेयर का 3/1 ए से लिया ना, कितना? 3/4। तो रिमेनिंग कितना था? 4/20 गुना 3/4। 4 से 4 कट गया, तो 3/20 तो किसने दे दिया? ए ने दे दिया। नेक्स्ट लिखेंगे डी गेट फ्रॉम बी। तो बी ने कितना दिया था? बी ने डायरेक्ट दिया था 1/20। कितना दिया था? 1/20। ये स्पेशल शेयर है। फिर आपको होगा सर गुना क्यों नहीं करी? अरे बी ने कहा ना 1/20 20 दे दिया था, स्पेशल शेयर भी तो है ये 1/20। ये डायरेक्ट दे दिया था, है ना? डायरेक्ट गिवन बाय बी टू सी टू डी। ठीक है, ये स्पेशल शेयर है। फिर डी ने किससे लिया? डी गेट फ्रॉम सी। रिमेनिंग का कितना? 1/4। 4 से 4 कट गया, 1/20। देन क्या निकाल दो? न्यू रेशियो। क्या निकाल दो? न्यू रेशियो। सबसे पहले किसका निकलेगा? ए का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 9/20 माइनस डी ने ए से कितना लिया? 3/20। जब डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट घटा देते हैं। बी का कितना है? 6/20 माइनस 1/20। कितना बच गया? 5/20। फिर सी का कितना निकालना था? 5/20 माइनस सी से कितना ले लिया? 1/20। ये भी कितना बचेगा? 4/20। और डी का डायरेक्ट लिख देता हूं 1/4। बराबर करने के लिए 5 से गुना, 5 से भाग, तो 5/20। यहां लिख दो न्यू रेशियो। यहां लिख देता हूं न्यू रेशियो। किस का? ए का, बी का, सी का और डी का। पहले तो ये बचा 6, फिर ये 5, 4 और 5। आ गया न्यू रेशियो। उसके बाद क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये 1 से लेकर के 19 तक मैंने इलस्ट्रेशन करा दिए हैं। अब तुमने ये 1 से 19 तक प्रैक्टिकल करके मुझे सॉल्व करवाना है। थैंक यू।